बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग बच्चों को किस तरह से सिखाई जाए। यानी जिन बच्चों को दिस दैट वाले छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं वो बनाना आते हैं, उनको हम किसी चीज़ के बारे में, जैसे पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, कोई चीज़ उनको दे दी जाए या कोई पिक्चर दे दी जाए तो उसके बारे में वो यानी आमतौर पे 4 या 5 जुमले तो मोमन वो दिस दैट वाले लिख लेंगे, लेकिन 10-12 जुमले या 15 जुमले उनको लिखना कैसे हम सिखाएं कि ख़ुद वो लिख सके चीज़ को देखकर। तो इसके लिए अगर हमने उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाए हुए हैं तो फिर तो ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। पहले बच्चे को हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच ही सिखाना होते हैं, तो वो सिखाना चाहिए। देखें, एडजेक्टिव्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा, और एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स क्या करते हैं? एडवर्ब्स काम की खूबी बयान करते हैं, और एडजेक्टिव्स जो हैं वो किसी चीज़ की खूबी जो है, यानी इसम सिफ्त, वो सिफ्त बयान करते हैं। एडजेक्टिव्स जो हैं वो सिफ्त बयान करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की, और एडवर्ब जो हैं वो काम की सिफ्त बयान करते हैं। तो ये अगर पता है बच्चे को तो फिर उसके लिए काम ये आसान हो जाता है। मैं इसकी आपको लिख के बताता हूँ। देखें, एडजेक्टिव्स अगर बच्चे को पता है ना, एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, अगर आपने उनको कैटेगराइज करके बताया हुआ है कि क्या होते हैं, इसमें क्वालिटी होती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, क्वांटिटी होती है, ठीक है जी। इसमें साइज़ होता है किसी चीज़ का साइज़, इसमें शेप होती है किसी चीज़ की, इसमें कलर होता है, इसमें ओरिजिन होता है कि वो चीज़ कहाँ की है, यानी कहाँ से बिलोंग करती है। उसके बाद देखें, एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स किसी काम की खूबी बयान करते हैं, मसलन ब्यूटीफुली, नाइसली, इस तरह से जो वर्ड काम की खूबी बयान करते हैं वो एडवर्ब्स हैं। ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो इनको इस्तेमाल करके हम बच्चे को बता सकते हैं कि वो किसी चीज़ के बारे में किस तरह से जुमले लिखेगा। ठीक है, पहले हम कोई भी चीज़ लेते हैं, हम उसकी पहले क्वालिटी बता देंगे, ठीक है, उसके बाद उसकी क्वांटिटी बता देंगे, या इसको अगर उलट कर ले, पहले उसकी क्वांटिटी बता दें, या क्वालिटी आगे पीछे कर सकते हैं हम। तो पहले क्वांटिटी बता दें, फिर उसकी क्वालिटी बता दें, फिर उसका साइज़ बताएं, फिर उसकी शेप बताएं, कलर बताएं, ओरिजिन बताएं। तो देखें कितने हो गए, ये 6 तो यही हो गए। और उसके बाद फिर अगर हम एडवर्ब को इस्तेमाल करके कोई 2-4 जुमले बना लेते हैं तो 4-5 बच्चा पहले से बना सकता है, और 8-10 ये मज़ीद बना लेगा। तुम्हारे पास 15-16 जुमले बन जाएंगे। देखिए, ये गिलास है, ये गिलास के बारे में हम देख लेते हैं। तो पहले हम बच्चे को बताएंगे कि क्या है। ये तो बच्चे को पहले भी पता होगा कि दिस इज़ गिलास। जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं ना, तो फिर हम कहते हैं कि दिस इज़ गिलास। दिस, दैट, दीज, दोज जो है इशारा के लिए इस्तेमाल होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो इशारा करके हम बताएंगे कि दिस इज़ गिलास। तो एक जुमला हो गया। ये पहले से भी अमूमन बच्चे जानते ही होते हैं, दिस इज़ आ गिलास, दिस इज़ आ गिलास। तो हमने देखे यहाँ पे तादाद बता दी है, 1 गिलास है, ये 1 गिलास है, आ गिलास है, ठीक है। क्वांटिटी हमने इसकी पहले से ही बता दी है, दिस इज़ आ गिलास। अब देखें, इसकी क्वालिटी हमने बतानी है। तो क्वालिटी में क्या होता है, क्वालिटी में देखें, इसमें ये हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, ठीक है। इसकी क्वालिटी जो है वो हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, ये ब्यूटीफुल हो सकता है, यानी बहुत सारी इसकी हम खूबियाँ बता सकते हैं। तो इसकी खूबी, जो भी खूबी है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो इट इज़, ये अमूमन 2-3 जुमले तो पहले बच्चा वैसे लिख लेगा ना, इट इज़ मेड ऑफ, इट इज़ मेड ऑफ ग्लास, ये शीशे का बना हुआ है, ये मेड ऑफ ग्लास है, ये शीशे का बना हुआ है, ठीक है जी। अब उसके बाद इट इज़ इसकी हम ले लेते हैं क्वालिटी। इसकी क्वालिटी हम जब लेते हैं तो इट इज़ आ हार्ड ग्लास। चलो जी, एक हमने ये इसकी क्वालिटी ले ली कि ये सख्त है, क्वालिटी हमने ले ली, ठीक है जी। अब उसके बाद देखें,
इसके बाद हम इसका साइज़ ले लेते हैं, ठीक है जी। इसका साइज़, क्योंकि ये छोटे साइज़ का ग्लास है तो हम लिख देंगे कि इट इज़ आ स्मॉल ग्लास, या टाइनी तो नहीं, खैर बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इट इज़ अ स्मॉल ग्लास। ये हम छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं, इसलिए रेपिटेशन हो रही है, इसलिए रेपिटेशन हम कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो बड़ी क्लासों के लिए हम राइटिंग करते हैं उसमें रेपिटेशन वर्ड्स की नहीं हम करते। तो देखें ये इट इज़ अ स्मॉल ग्लास, ये हो गया। अब देखें इसका साइज़ हो गया। अब इसके शेप पे आ जाएं। क्या है इसकी शेप? इसकी शेप अब हमने देखनी है कि इसकी शेप कैसे, राउंड है, ठीक है, किस तरह की इसकी शेप है, वो हमने शेप इसकी बता देनी है, ठीक है। तो इट्स शेप इज राउंड। तो इसकी शक्ल जो है वो कैसी है? राउंड है। अब इसका कलर आ जाएं, इसके कलर पे आ जाएंगे। इसका कलर क्या है? तो ये बिल्कुल वाइट, हम वाइट कह सकते हैं। बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाएंगे तो ट्रांसपेरेंट वगैरह इस किस्म के अल्फाज तो उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे। हम सीधा सा ही जो कलर बिल्कुल हम शफाफ यानी वाइट के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। तो इट्स कलर इज़ वाइट, ये हमने यूज़ कर लिया, ये लिख लिया हमने, एक सेंटेंस लिख लिया, कलर भी हो गया इसका। उसके बाद ओरिजिन का मतलब होता है ये कहाँ का बना हुआ है, ये कहाँ का बना हुआ है, यानी कहाँ का है। ये पाकिस्तान का बना हुआ है तो पाकिस्तानी है, तो ये हम इसके लिए लिख सकते हैं। उसके बाद एडवर्ब्स हम यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब्स को, इसको हम एंड पे लिख सकते हैं इस जुमले को। तो आगे हम देखें एडवर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ग्लास। अभी हमने ग्रामर की जो है ना मिस्टेक्स, उनमें नहीं हम जा रहे, हम सीधी बात कर रहे हैं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल ग्लास, बच्चे देखेंगे तो उनको ये खूबसूरत, ठीक है, ग्लास है ये। अब इट इज़ नाइसली, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नाइसली बिल्ट, ये बड़े उम्दा तरीके से बनाया गया है, ठीक है, ये बड़े उम्दा तरीके से बनाया गया है। तो क्या है? इट इज़ पाकिस्तानी ग्लास, इट इज़ पाकिस्तानी, वैसे तो इट इज़ पाकिस्तानी प्रोडक्ट होना चाहिए, इट इज़ पाकिस्तानी ग्लास हम कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का ग्लास है। देखें हमने क्या किया है, इन दो चीज़ों को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया है, इनको हमने गहराई में जाके इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सीधा सीधा इस्तेमाल किया है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जुमले हमने बिल्कुल इसको बिल्कुल सादा से हमने ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनको इस्तेमाल करके, और 1-2 जुमले हमने एडवर्ब्स को मिला के इनके बना दिए। तो इस तरीके से हम आसानी के साथ 10 12 14 जुमले जो हैं वो बच्चों को बनाना सिखा सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ पता क्या होना चाहिए कि बच्चे को पता होगा किसी चीज़ की जो है वो क्वालिटी क्या, किस तरह से बयान करनी है, ठीक है ना जी। उसकी चीज़ों में क्वालिटीज़ बहुत सारी होती हैं। अब इस गिलास में हम मज़ीद आगे देखें इस्तेमाल किस लिए होता है, हम ये भी बता सकते हैं ना कि बच्चों को भी गिलास जो है वो इस्तेमाल किस लिए होता है, ठीक है ना। तो इट इज़ यूज टू ड्रिंक वाटर, तो पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, इसका यूज़ भी हम बता सकते हैं। तो इट इज़ यूज्ड टू ड्रिंक वाटर, तो देखें इसको हमने बिल्कुल सिंपल सा तरीका हमने किया है कि एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल कर लिया है और एडवर्ब्स को इस्तेमाल कर लिया है कुछ को। उसके बाद हमने उसका यूज़ बता दिया है कि इसका यूज़ क्या है। तो हमने 10 जुमले जो हैं वो बना लिए हैं। यानी इस तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि किस तरह से वो किसी चीज़ को या किसी पिक्चर को, किसी चीज़ की कोई पिक्चर होगी या कोई चीज़ होगी तो उसको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी बच्चे जो छोटे लेवल के हैं, जिन्होंने अभी छोटे छोटे जुमले बनाना ही सीखे हैं, तो इस तरीके से वो चीज़ों के बारे में, चीज़ों को डिस्क्राइब करना वो सीख जाएंगे।
तो इस तरीके से हम उनको यानी क्रिएटिव राइटिंग का तरीका बुनियाद उसकी डाल सकते हैं, यानी शुरू करवा सकते हैं उनको कि इस तरीके से हमने जो क्रिएटिव राइटिंग है वो उसका स्टार्ट करना है। जब जैसे जैसे बड़ी क्लास होती जाती है फिर बंदा उसको एक्सपेंड करता जाता है चीज़ों को, फिर उनकी ज़्यादा बारीकी में चला जाता है, तो चीज़ों की एक्सपेंशन करके उनको फिर ज़्यादा बड़े पैमाने पर बंदा फिर उसको वसी कर सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये चीज़ें जो हैं बच्चों को सिखानी चाहिए कि इस तरीके से आप किसी पिक्चर को या किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। छोटा मोटा ऐसे अगर आपको लिखना हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये तरीका उम्मीद है कि आप बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे क्लासों में और अपने घरों में इस्तेमाल करेंगे, और फिर इंशाल्लाह इसके आप नताइज देखिएगा। यानी बार बार अगर आप इनको बच्चों को इस तरीके की प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चा आपका इसमें माहिर हो जाएगा, और उसके लिए 10-12 जुमले लिखना किसी चीज़ के मुताल्लिक कोई मुश्किल नहीं होगा। तो 5 क्लास तक 3, 4, 5 क्लास तक आसानी के साथ बच्चा जो है वो मैनेज कर पाएगा इस किस्म के छोटे छोटे मज़ामीन को। तो उम्मीद है कि आज का मेरा लेसन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो फिल वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।